नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान और आप देख रहे हैं बड़े मियाँ किधर चले। बड़े मियाँ का ये सफ़र अब पहुंच चुका है नोएडा। नोएडा में मुस्लिम आबादी करीब 23% है, ऐसा एक मोटा आंकड़ा है। और सेक्टर 8 और सेक्टर 12 या खोड़ा कॉलोनी, ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहां पर मुस्लिम आबादी काफ़ी बड़ी संख्या में रहती है। ये जो नोएडा का इलाका है ये उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में से एक नोएडा है। शहरीकृत ये पूरा इलाका है। आज जानेंगे कि नोएडा के मुसलमानों का क्या रुख है। आने वाले लोकसभा चुनाव में नोएडा की मुस्लिम आबादी क्या सोचती है और किधर वो वोटिंग करने के बारे में सोच रही है। क्या नाम है आपका? निसार अहमद। निसार साहब, किधर जा रहा है मुसलमान तबका नोएडा का इस बार चुनाव? इस बार तबका इसकी अखिलेश की तरफ जा रहा है भैया, क्योंकि यहाँ पे आए दिन ये परेशानी होती रहती है, मस्जिद की मदरसे की लड़ाई झगड़े रहते हैं, इसलिए अखिलेश की तरफ जा रहा है नोएडा का मुसलमान को। आपका क्या नाम है? असगर। असगर साहब, कहाँ वोट जा रहा है? किस मुद्दे के आधार पर मुसलमान वोट कर रहा है? मुसलमान वो आजकल तो मुसलमान को परेशानी ज़्यादा की जा रही है, टॉर्चर ही ज़्यादा करा रही है। कहीं भी झगड़ा हो कैसे भी हो, मुसलमान को तो उठा के सीधा बंद। तो मुद्दा क्या, मुसलमान तो बहुत परेशान है। जब से सरकार आई है बीजेपी की, कोई सहूलियत नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही मुसलमान की। ख़ास तौर पर तो किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। टेंशन में वो तो मुसलमान तो बस हाजी करने का रह गया, किसी को भी जाए हाजी कर देगा बस, और क्या करें। जा रहा है वोट अब इस बार? योगी साहब की तरफ भी जा रहा है। जो काम वजह ये है वही है, थोड़ा गुंडाराज कम कर दिया उन्होंने इस चक्कर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जीनत जमाल अंसारी है। क्या अब मुस्लिम महिला किधर रुख है इस बार लोकसभा चुनाव में? किधर जा रहा है तबका? नहीं, देखिए, मुस्लिम महिलाओं का तो बिल्कुल रुख साफ है कि वो बीजेपी की तरफ जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने जितना मुसलमान महिलाओं के लिए काम किया है, 3 तलाक से निजात दिलवाई है, और जितना भी आजकल मतलब कि जो भी जैसे है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मैं सबसे ज़्यादा जोर दूंगी सबका विश्वास। उसमें मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम्स के लिए उन्होंने, मोदी जी ने सबका विश्वास जीता है। जैसे पहले जितने अपोजिशन वाले थे वो लोग हमेशा बहका दिया करते थे, तो मुसलमान की खासकर महिलाएं अब इतनी ज़्यादा अवेयर हो गई हैं, वो ना तो किसी की बहकाई में आती हैं और उन्होंने खुल के जीना सीख लिया है, खुल के बोलना सीख लिया है। तो जो इस बार 24 का चुनाव है, तो इंशाल्लाह बिल्कुल हम सारी मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा वो है कि वो बीजेपी की तरफ जा रही है, और हम लोग भी हैं जितना, अगर मतलब जितनी अपनी तरफ से हमारी हो सकती है, जिनको नहीं पहचान है, जिनको नहीं पता है, जैसे कि मान लो उज्ज्वल योजना आई है और उसके बाद घर मिले हैं, जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, तो उसके अंदर मोदी जी ने किसी चीज़ का भेदभाव नहीं किया है, सबको इक्वल एक ही नज़र से देखा है। जब फॉर्म भरे जाते हैं तो उसके अंदर ये भी नहीं देखा जाता है कि मुसलमान का भरा जा रहा है या हिंदू का भरा जा रहा है। आज सबको ज़्यादातर गांव में ज़्यादातर जो है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको जो धुएं में जलती थी उससे निजात मिली है, जो बाहर शौचालय के लिए जाती थी उनसे निजात मिली है। तो महिला तबका की बुरी आपको जानकारी है कि उनको क्या परेशानियां थी, क्या उनको आसानियां उनकी ज़िंदगी में हुई हैं? क्या अब ऐसा है कि मोदी के साथ मुसलमान मुखर होके अब बोलने लगा है कि हम साथ हैं? नहीं, देखिए, पहले मुस्लिम महिलाओं को ना एक डर हुआ करता था, किसी ने भी कह दिया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पे फतवा लग जाएगा। तो अब उन चीज़ को ना, जैसे कि अब उन लोग वो इतनी अवेयर हो गई हैं, उनको पता है, वो कुरान शरीफ, जैसे कहा ना कि एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान शरीफ, तो वो अब इतना समझ चुकी हैं जो उसकी जो मीनिंग है हमारे लिए, हुकूक के लिए, जो हमारे इस्लाम में हमारे हुकूक के लिए क्या बातें आई हैं, वो पहचान चुकी हैं। तो अब उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वो बाहर निकल कर के किसी भी प्लेटफॉर्म पे बड़े मुखर होकर के, बड़े फ़ख्र से वो बोल सकती हैं, और वो अपना जीना भी सीख गई हैं। और तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को, ज़्यादातर और पार्टियों ने मुस्लिम महिलाओं नहीं कहूँगी, सारे ही मुसलमान को जितना उन्होंने बरगलाया है, दबाया है, कुछ लाया है, सब कुछ किया है, आज उतनी ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं खोल के किसी भी विषय पे, एनी सब्जेक्ट पे बोल सकती हैं, वो अपने हक के लिए बोल सकती हैं। मैं आज यहाँ पर ये जामा मस्जिद के सामने अगर मैं खड़ी हूँ डॉक्टर जीनत जमाल अंसारी, तो ये मोदी जी की देन है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं अगर मान लो कुछ बात बोलती भी हूँ तो ये सिर्फ उन्हीं की देन है कि मुझे आज तक ना कभी कोई थ्रेड मिली है,
ना मुझे कोई परेशानी हुई है। और मान लीजिए बहुत से लोग पूछते भी है कि आप पे फतवा जारी हो जाएगा, आप खुले सिर घूमती हैं, तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरी अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी लाइफ है। मैं हिजाब में जाती हूँ, मैं बुरखे में जाती हूँ, कि मैं खुले सिर जाती हूँ और मैं उस चीज़ को पूरा करती हूँ। तो इसीलिए मोदी जी ने जितना मुस्लिम्स के लिए किया है शायद किसी और पार्टी ने नहीं किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी इकरामुद्दीन है। रामुद्दीन साहब, अब मुसलमान तबका किधर जाता दिख रहा है इस लोग? देखो, मुसलमान तबका तो सर ऐसा है कि अब मुसलमान तबका तो ये है जो सही काम करेगा उसी के साथ रहेगा। लेकिन हमारे योगी जी है, मोदी जी है, वो सब अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों मुसलमानों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान अच्छा रह रहे, अच्छा ठीक ठाक रह रहे सब लोग, सब अपने कारोबार कर रहे, काम कर रहे, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है। और कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई हुई है, कोई किसी भी टाइम जाओ, किसी भी टाइम आओ, किसी को कोई परेशानी नहीं है। इस टाइम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वो दिक्कत कुछ नहीं है किसी को भी। और मुसलमान तो भाई देखो, बीजेपी से पहले भी जुड़े हुए थे, अटल जी के ज़माने में भी, और आज भी जो अटल जी के ज़माने में बहुत कई कितने मतलब 6, 7, 8% जुड़े हुए थे, सुना जी? हाँ, उस टाइम भी काफ़ी जुड़े हुए थे। और आज भी माशाल्लाह कोई परेशानी नहीं है, ना प्रशासन की है ना किसी की है, कोई कुछ नहीं, मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं। और मोदी जी, योगी जी दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी यूपी में काम कर रहे हैं, यूपी जो बहुत अच्छा योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा है, सब चल रहा, सब का ठीक हो रहा। मतलब सब जो योजनाएं हैं, चाहे राशन योजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, सबको बराबर फायदा मिल रहा है। हाँ जी, आवास योजना सबको मिल रही है। यहाँ बेचारे बहुत झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, इनको आवास मिला है। और राशन कार्ड सबके बने हुए हैं, सबको राशन मिलता है टाइम से। और दूसरी बात, जो और भी बहुत सुविधा है, जैसे आयुष्मान कार्ड बन रहा है, हेल्थ का, उसका, डॉक्टरी का, उसको भी सबके बन रहे हैं, सबको बना रहे हैं। गवर्नमेंट की योजना ले रहे हैं बराबर, कोई फायदा, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? साहिद अहमद कुरैशी। आप क्या कहेंगे 2024 में आप किधर चले? देखो, इन्होंने मोदी जी ने विकास का तो बहुत अच्छा काम करा, विकास करा काफ़ी अच्छा। बस थोड़ा सा यही है कि रोजगार की तरफ ध्यान नहीं है, बेरोजगारी है थोड़ी सी, उस पर यहाँ नोएडा पे भी कुछ फर्क पड़ा हुआ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। आप क्या कहेंगे, बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं इस बार? वो बड़े मियाँ ने जो कहा वो सही कहा, इन्होंने जो है, जो भी है सही, सब काम बढ़िया हो रहे हैं, कोई आप अपना बताइए। नहीं, सही है, सब काम सही चल रहा है, समझे? किधर झुकाव जा रहा है? बस इधर ही झुकाव जा रहा, काम बढ़िया हो रहा, सब काम सही हो रहा, इधर ही झुकाव जा रहा। किधर जा रहा है? इधर ही जा रहा, मोदी के में। कोई वजह है, कोई फायदा हुआ आपको? बस फायदा ही है, सब सारे काम सही हो रहे हैं। शमशेर आलम, क्या करते हैं आप? होटल चलाते। होटल चलाते हैं। होटल पे बहुत सारे लोग भी आते होंगे, वहाँ पे बैठ के चर्चा भी होती होगी। तो क्या चर्चा है मुसलमानों में, किधर जा रहे हैं मुसलमान? जो बढ़िया काम कर रहे सरकार, जो बढ़िया योगी मोदी जी जो बढ़िया काम कर रहे इनके साथ जी। आपने कोई सोच बनाई है? बनाए हैं, क्या? जो बढ़िया काम करते उनके साथ है। कौन बढ़िया काम करता है? योगी जी होगा, मोदी जी हुआ। आपको क्या काम बढ़िया लगा, कुछ बताइए। नहीं, जैसे सब चीज़ बढ़िया ठीक है लग रहा। वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी क्या सोच बनी है? अभी तो कुछ सोचा नहीं है। अभी तो जब सरकार, वैसे तो हर साल 10 साल में 5 साल में चेंज होनी चाहिए, जब भी कोई विकास होता है। तो अभी क्या लगता है, जो मौजूदा सरकार है उसके बारे में क्या सोच है? यहाँ तो यूपी में योगी जी की सरकार तो ही, बाकी तो प्राइम मिनिस्टर की है, वो देखेंगे जैसा होगा। नोएडा के हरोला मार्केट में इस समय मौजूद हैं। पूरी फर्नीचर की मार्केट है ये। नोएडा सेक्टर 11 ये पड़ता है। काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? मेरा यूनुस अलवी नाम है। क्या करते हैं आप? मेरा फर्नीचर का काम है। फर्नीचर का काम है। क्या रुख है इस बार आपका चुनाव को लेकर? मुसलमान होने के नाते, एक बिजनेसमैन होने के नाते, बिल्कुल। किधर वोट जा रहा है? भाजपा को जाएगा। क्यों एकदम आपने बोला, कोई वजह? वजह ये काम है, विकास हो रहा है, काम हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म है, तो आदमी तो वोट उधर ही करेगा ना जहाँ पे विकास हो, जहाँ काम हो। और इस बार तो ज़्यादातर जो है ना वोट बीजेपी को ही जाएगा, भाजपा को ही जाएगा, मुस्लिम वोटों में देख लेना आप। उसके पीछे क्या वजह है, क्या फ़ायदा आपको लग रहा है कि हुआ है? बस ये कि यहाँ काम वाम मिल रहा है, रोज़गार है, लोगों को परेशानी नहीं है, चोर चक्कों से परेशानी नहीं है, और भी बहुत काम है सर। सबको राशन मिल रहा है, सबको लैट्रिन बाथरूम का भी मुहैया हुआ है,
और जो वैसी परेशानी है वो भी कम हुई है लोगों की। वैसी परेशानी, कैसी परेशानी? जैसे चुनाव है उससे पहले लोन नहीं मिलती थी, आदमी को घर बनाने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, इस सरकार में लोगों को वो भी मिल रहा है। आपको लोन मिला, आपने लिया कुछ फ़ायदा उठाया? नहीं, मैं तो अपना काम है, अपने कोई जरूरत नहीं लोन काम का। आपका कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। देखिए ये जो दौर चल रहा है इस बार, अभी चाहे आप बैलेट पेपर से करा लो, चाहे ईवीएम से करा लो, चाहे आप जो है ना वैसे आदमियों से खाली इसके मीडिया के जरिए से करा लो, भाजपा के सिवा कोई दूसरी पार्टी नहीं है इस बार क्षेत्र में। क्यों? काम है उनका, विकास बोलता है, काम बोलता है। इस बार चुनाव में किधर जा रहा है वोट आपका? वो भाजपा का ही जाएगा। इसका दौर चल रहा है अभी, चाहे जिधर से भी पकड़ लो, आज आए बाएं जाए जाए से भी पकड़ लो, भाजपा की सरकार बनेगी और कोई पार्टी दिख नहीं रही है। क्यों? उसके पीछे क्या वजह है? वजह है कि एक खड़ा होता है, दूसरा खींचने वाला तैयार हो जाता है। मतलब समझाने में? मतलब एक तैयार होता है कि चलो आज इसको जिताएं, तो दूसरा पार्टी बोलती है कि नहीं इनको जिताएं, ये बात होती है। तो आपका वोट अब मोदी के काम पर, योगी के काम? हाँ, योगी के या मोदी के ही ऊपर जा रहा क्या है करते हैं आप? जी। ऐसे छोटी मोटी बिजनेस है, अंडे की दुकान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गुलाब खान है। गुलाब, युवा है, मुसलमान है, किधर सोच बन रही है मुसलमानों की? आपका समाज अब किधर जा रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए सर, मुसलमानों ने हर तरीके की जो राजनीति को झेला है, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है ये सबका साथ सबका विकास कर रही है और मुसलमान इसके साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश में जी ने बहुत अच्छा काम करा है मुसलमानों के साथ, ऐसा नहीं है। इधर राम मंदिर बनना है तो इधर मस्जिद बन रही है और सबका साथ सबका विकास, सबसे बढ़िया बात ये है। तो आपकी जो सोच बनी है अचानक बनी है या फिर एक अरसा लगा है सोच को बनने में? नहीं सर, सोच तो हमारी पहले थोड़ी कम थी सन 2000 उसके 14 में। उसके बाद जब 19 का चुनाव आया तो उसके देखते हुए लगभग हमें लगा कि भाई हाँ काम हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। इसमें बीजेपी कांग्रेस या किसी का कोई मैटर नहीं है। दरअसल बात यह है कि जो काम हो रहा है, काम के आंखों के सामने जो काम हो रहा है नेचुरल, वो काम होना चाहिए ना भाई जी, ये है। अब इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, भाई हम तो यहीं के हैं, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, लेकिन जो भी आंखों देखी काम हो रहा है, जो नेचुरल काम हो रहा है, उसकी हम तारीफ कर रहे हैं जनाब। अपने कहने से नहीं है, किसी के सुनने से नहीं, अपनी आंखों देखी काम हो रहा है। आप देख लीजिए, किसी भी हाईवे देख लीजिए, कोई भी आप काम देख लीजिए, सरकारी नौकरी देख लीजिए या कहीं भी आप कर रहे हैं तो 2 नंबरी का काम नहीं है किसी तरीके का। जीएसटी देख लीजिए, सब चीज़ का सब एक्टिव। क्या करते हैं आप? मेरा सर थेरेपी का काम है, खान पहलवान LLP थेरेपी। इस बार चुनाव में किधर आपका लग रहा है, किधर वोट जाएगा? हमारी साइड से तो मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि और दूसरे कोई लीडर्स हमारे सामने ऐसे हैं नहीं, कोई ऐसा बोल्ड लीडर जो अभी सर को दे सके वोट, तो मुझे नहीं लगता कोई अभी एग्जिस्टेंस में है। ये सोच अभी बनी है या फिर टाइम लगा इसे बनने में? ऑफ कोर्स टाइम लगा है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें बाहर के इसमें भी देखी, जो इंटरनेशनल चल रहा है, जो नेशनली चल रहा है, सारी चीज़ें देखते हुए ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगा सेटअप होने में, माइंड सेटअप होने में, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो पर्टिकुलरली वहाँ पे जितने चेंजेस मैंने देखे हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि हमारे सेटअप माइंड सेट को चेंज करता है, डाइवर्स करता है। अब्दुल खान साहब, मुस्लिम समाज अब किस तरफ ज़्यादा दिख रहा है आपको? आपका 2024 में चुनाव है, किधर रुझान है, किधर वोट? मुस्लिम समाज की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। वोट तो खैर मोदी जी ही आएंगे, उन्हीं को देनी है हमें तो, और क्या बताऊँ इसके बारे में। क्यों देनी है? कोई वजह होगी, सोच बनी है, किस वजह से? वजह जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है सब कुछ इसलिए दे रहे हैं। अभी तक सबका गरीबों को फ़ायदा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है सबका। अभी तक सब अच्छाई में ही आ रहा है। काफ़ी वो चीज़ निकली है भाई, घर से खाना दे रहे हैं, कपड़ा लत्ता दे रहे हैं, रहने के लिए दे रहे हैं, सबको मकान दे रहे हैं, पैसा भी दिया जा रहा है, तो अच्छा है जो भी है। तो इनको वोट जानी चाहिए, जो अच्छा करेगा उसको वोट देंगे। तब क्या किधर जा रहा है वोट इस बार? हमारा तो अखिलेश के साथ में जाती हैं जी, और अखिलेश के साथ में देंगे हम। वजह है कि राशन कार्ड उन्होंने बनाए थे पहले शुरू में, तो अनाज मिलता था हमको अब तक, अब बल्कि दिक्कत हो रही है, देते नहीं, पहले हमें नहीं मिल जाता। और लेडीज़ों की पेंशन भी आई थी हमारी की, हमारे जो वैसे भी नो टेंशन, मतलब इसकी माइल अखिलेश के बारे में कोई टेंशन नहीं है। किस तरह की टेंशन? जैसे अब टेंशन हो रही है हमें क्या टेंशन? मजदूरी की, काम नहीं मिल रहा,
हम काम के हमारे बहुत परेशान गरीब आदमी हैं हम, ना हमारी किसी बात में कोई वैसे सुनाई होती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली शेर खान है। अली शेर साहब, क्या है 2024 में? बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं? ये कांग्रेस जीतेगी। अच्छे काम है, ईमानदार आदमी है वो। पब्लिक परेशान है बहुत ज़्यादा। तो ये सोच जो बनी है, क्या वजह है इसके पीछे? वो मुझे यही है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, महंगाई ज़्यादा है और लोग परेशान हैं। मेहनत मजदूरी वाले वो भी परेशान हैं, नौकरी वाले नहीं हैं, कुछ नहीं है। इनके बिजली के रेट बहुत ऊंचे हैं। मेरा नाम सलीम है। सलीम साहब, किधर वोट जा रहा है इस बार मुस्लिम समाज का? देखो जी, मुस्लिम समाज का वो तो कोई समाजवादी, बसपा और कांग्रेस, इसके अलावा तो और नहीं है। ऐसा बटेगा मतलब आपका कहना है? हाँ, यही होगा। और आपकी क्या सोच है? भाई मेरी तो ये सोच है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कोई विधानसभा के चुनाव थोड़ी है, तो कांग्रेस को वोट दिया जाए, या कांग्रेस के साथ में जो समर्थन से लड़ रहे हैं या फिर उनको दिया जाए। नहीं, मैं मानता हूँ सरकार ठीक है, बढ़िया काम कर रही है, लेकिन ये अभी देखो कि पेपर हुए हैं, 2-3 पेपर सरकारी के आउट, ये पेपर लीक हो गई हैं। अब तो पहले भी होते थे खैर। हैं नहीं, फिर एक और हुआ, अभी तो इंटर का भी हो गया एक साइंस का पेपर। और जो पुलिस वाली भर्ती बेचारी तैयारी कर रहे, जो कोचिंग कर रहे 3-3 हज़ार रुपये महीना के हिसाब से, उनका सारा मामला बेकार गया। तो सरकार पर इतनी सी बात नहीं रुकी कि कैसे लीक हो रहा, तो फर्क तो पड़ता ही है इन चीज़ों से। क्या नाम है आपका? सोहेल नाम है मेरा। सोहेल साहब, इस बार लोकसभा चुनाव में किस तरफ ज़्यादा दिख रहा है मुस्लिम समाज, और आपकी क्या सोच है? बीजेपी की तरफ जा रहे सीधे सीधे। एक तरफ है जो इस बार तो चुनाव ही खामखा हो रहा है। यहाँ जो है हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी जो एक तरफा जीत लाएंगे। पूरे 10 साल उन्हें पूरे हो गए, उन्होंने क्षेत्र में विकास हो, किसी भी समस्या हो, कोई भी उनके पास चला जाए, सबके लिए निरंतर खड़े हुए हैं। बिना जाति धर्म भेदभाव किसी के भी सारे काम करते हैं। हर मजहब का लोग जाता है उनके पास। आप जाके मुस्लिम समाज के सामने पीएम मोदी का काम है, राहुल गांधी है, गठबंधन है, तो क्या भारी पड़ता दिखता है? नहीं, मोदी जी के सामने तो कोई भी भारी नहीं है। बाकी ये सब अपनी इज्जत बचाने के लिए सारी पार्टी एक हो रही हैं कि कम से कम हमें कुछ सीटें मिल जाएं, चंद सीटें मिल जाएं, जिससे हमारी इज्जत बरकरार बची रहे। बाकी मोदी जी किसी के साथ फाइट में नहीं है, मोदी जी एक तरफा जीत पे है। तो ये आपकी सोच जो है वो 2014 में भी थी, या धीरे धीरे करके बदलाव आया? धीरे धीरे बढ़ी है। पहले लगता था कि इस बार सीट कम होंगी, सीट ज़्यादा होंगी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मोदी जी का कार्यकाल बढ़ता गया, इसमें ये हुआ कि अब आंख बंद करके विश्वास है कि भाजपा इस बार सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी मोदी जी के नेतृत्व में। मतलब ये विश्वास धीरे धीरे करके बढ़ा है, और क्यों बढ़ा है? ये विकास है और हर चीज़ मोदी जी ने कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहा और सबका साथ दिया जो है। ठीक है, मुसलमानों के साथ खड़े हैं। बाकी और जो पार्टियां आज तक सबने भड़काया और इधर उधर करा, मोदी जी जैसे आए सबके अकाउंट खुलवाए। ठीक है, जनधन योजना आई, हर तरीके से मोदी जी ने विकास कराया। अब जब विकास होगा तो थोड़ा सा तो नुकसान सबको झेलना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा है। और देश आप देख ही लो, पहले मेरठ जाने में यहाँ से 4 घंटे पूरा दिन लगता था, आज मेरठ जाने में 30 से 35 मिनट लगते हैं। आदमी दिन में 4 चक्कर लगा सकता है मेरठ के। पहले आदमी 1 चक्कर लगाता था, उसमें ही सुबह जाके रात में आता था अपने घर पे। आज सीधा 20-25 मिनट में मेरठ जाता है। रैपिड रेल चलने वाली है, 20 मिनट में मेरठ जाएगा। व्यापारियों के लिए जीएसटी इतनी बड़ी सुविधा दे दी है, एक बार बिल कटाओ, जीएसटी कटाओ और पूरे देश में माल लेके घूमो। पहले एक बार जब सेल टैक्स हुआ करता था तो सेल टैक्स में क्या है, एक बार कटाओ फिर दूसरे राज्य में जाओ उसका कटाओ, या जीएसटी एक बार दो, टेंशन फ्री अपना काम करो। बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जो है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ पे डर का तो माहौल ही ख़त्म कर दिया मोदी जी ने। योगी जी की जो पॉलिसी है, ठीक है, वो इतनी बढ़िया है कि यहाँ गुंडा राज तो ख़त्म ही हो गया जो दूसरी पार्टियों में था। महिला इतनी एक तो सुरक्षित है, दूसरा व्यापारी इतना सुरक्षित है, रात में आप निकल जाओ पैसे लेके। ठीक है, आपका सोने का काम है? हाँ, हमारा ज्वेलर्स का काम है। पहले डर लगता था चलते में, यहाँ डर लगता था बैठने में। आज इतना पुलिस प्रशासन और इतना सख्त है मामला, जो गुंडा बनता है उसे ही गोली मारते हैं, वही जेल में जाता है।
गुंडा राज तो ख़त्म ही हो गया बिल्कुल ही। रात में आप पैसे लेके निकल जाओ, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं। हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आपको पुलिस की गाड़ी दिखेगी, ठीक है। और 112 की सुविधा इतनी बढ़िया है यहाँ पे, 4-5 मिनट में गाड़ी आ जाती है, PR भी आ जाती है। यहाँ पे तो अब कोई गुंडा बन ही नहीं सकता, गुंडों ने तो छोड़ ही दिया अब गुंडे। युवा हो आप जी, अब किस तरफ जाता दिख रहा है वोट? युवा जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या सोच है आपकी? मोदी की तरफ सबका जा रहा है इस बार, मोदी की तरफ। वजह ये है, सारे काम हो रहे हैं। और जो हमारे क्षेत्र के साइड, अब मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ, उधर की साइड जो है सारे हर बीजेपी पे जा रहे हैं काम की वजह से। वहाँ पे काफ़ी अच्छी सोसाइटी बन रही है, सब कुछ हो रहा है। और क्या बोलते हैं, ये आधार कार्ड, ये सॉरी क्या बोलते हैं, नोएडा में कब से हो? नोएडा में 15 साल हो गए सर। अच्छा, नोएडा का क्या है? नोएडा में बीजेपी है, बीजेपी हर जगह बीजेपी है इस टाइम पे, क्योंकि महिला भी सुरक्षित हैं और सारी चीज़ को व्यवस्था बना रखी है मोदी जी ने। बड़े मियाँ किधर चले की नोएडा से इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन ये सफ़र लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।